मजदूरों को पकड़ा है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे ये सभी मजदूर एक ट्रक में गलत तरीके से छिपकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लॉकडाउन के बीच ट्रक को जांच के लिए रोका था। इस दौरान सभी मजदूरों के ट्रक के अंदर छिपे होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सभी को ट्रक से नीचे उतारकर पकड़ लिया। तो सूरत का ये मामला है। ट्रक में छिपकर ये सभी मजदूर जा रहे थे और उसके बाद इन सभी को पकड़ लिया गया। सूरत में तकरीबन 100 मजदूर ये थे जिनको पकड़ा गया है। ट्रक में छिपकर जा रहे थे ये सभी मजदूर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की बड़ी तैयारी में है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाया जाए। लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक करीब 5 लाख मजदूर यूपी में वापस आ चुके हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को उन सभी मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। यूपी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत यूपी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाएगी। मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिसमें अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। बताया गया कि मजदूरों को दूसरी राज्य सरकारों की मदद से यूपी बॉर्डर तक लाया जाएगा। इसके बाद सभी मजदूरों की बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और साथ ही सभी मजदूरों की कोरोना जांच के सैंपल भी लिए जाएंगे और फिर बसों की मदद से सभी को उनके जिलों में पहुंचाया जाएगा, जहां पहले से तैयार शेल्टर होम में मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद मजदूरों को घर भेजा जाएगा। घर जाने वाले मजदूरों को राशन और 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच बीती रात सरकार ने जरूरी सामान के अतिरिक्त कुछ और दुकानों को खोलने का नया आदेश जारी किया। मोहल्ले की दुकानों को खोलने के इस नए आदेश के बारे में साफ करते हुए गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा, उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अभी तक जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते थे, वहां पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी, सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। अभी बार्बर शॉप्स और हेयर सलून्स खोलने की अनुमति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार लिकर शॉप्स या शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।